भी नहीं मान रही हैं। उठिए वहां से। इन सभी को कैलिपर्स और पैर प्रदान किए जा रहे हैं। ये संस्था भगवान महावीर विकलांग पुनर्स्थापन केंद्र जो 1993 से लगातार सेवारत है और हम सभी विकलांगों को जिनके पैर कट गए हैं किसी दुर्घटनावश या किसी कारण से, तो उनको हम निशुल्क, ये पैर आपके सामने दिख रहा है, ये पैर हम उनको निशुल्क प्रदान करते हैं, जिसकी एक कॉस्ट लगभग 5,000 रुपये आती है। तो ये पूरे समाज के सहयोग से ये संस्था पैर वितरित कर रही है। शीघ्र ही हम हाथ का भी शिविर लगाने जा रहे हैं। लगभग 35 वर्षों से ये संस्था कार्यरत है और 2000 से ऊपर पैर इस तरह के हम लोग निशुल्क लगा चुके हैं। तो आचार्य श्री का आशीर्वाद चाहूँगा सारे विकलांग जो यहाँ पर आए हुए हैं। धन्यवाद। महाराज श्री गुरुदेव आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं, ऊपर आ नहीं सकते हैं, ऊपर से ही आप आशीर्वाद प्रदान कर दें इन्हें। आशीर्वाद। नमोस्तु गुरु। अब एक बाद में करेंगे ना, अभी अभी देना है, बोल दिया, ठीक है। देखो ये कौन सी संस्था, कौन सी? महावीर संस्था। महावीर विकलांग जो केंद्र है वो बहुत वर्षों से दिव्यांगों के लिए अपना कार्य कर रहा है। बहुत अच्छा। ये लोग अपना पूर्व कर्म के उदय से इन्होंने किसी के हाथ पैर तोड़े होंगे, इसलिए इनके आज विकलांग दशा हुई, पर इनके निमित्त से लोगों को एक दान करने का, एक उनकी सेवा करने का मौका मिला। महावीर विकलांग सेवा समिति प्रतिवर्ष ऐसे कार्य करती रहती है, तो एक अपने आप में पुण्य कमाने का मौका है। सामाजिक सहयोग की यह धारा बहुत अच्छी है। सभी दिव्यांगों के लिए मेरा आशीर्वाद और महावीर विकलांग समिति जो है उसके लिए भी आशीर्वाद है। हाँ, जा सकते हैं। ठीक है, इनको भेजिए। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु गुरु। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं। नमोस्तु महाराज जी, प्राशुक मार्ग क्या होता है? देखो, ये विकलांग दिव्यांग चल नहीं सकते थे, लेकिन जैसे कमेटी ने इनको पैर दिया, देखो ये चल करके आ रहे हैं, इनको ले लो भाई, सबको दिखाओ। देखो जो चल नहीं सकते वे चल करके श्रीफल चढ़ाने आए हैं। देखो श्रीफल चढ़ा रहे हैं और अपने आप बिना सहारे के चल कर आए हैं। हाँ बेटा, भावना करो कि हमने पूर्व भाव में किसी का पैर तोड़ा होगा, इसलिए मेरा तोड़ होगा। हम कभी भविष्य में किसी को तकलीफ नहीं देंगे। आप सब लोग, और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। जितने दिव्यांग वाले हो, क्या मांस और शराब का प्रयोग कभी नहीं करना। बोलो, हम मांस का सेवन नहीं करेंगे। मुंह से बोलो। हाँ, मांस का सेवन नहीं करेंगे। मांस और शराब नहीं करें फिर। जी जी, बोलो, मुंह से बोलो। बोलो जोर से बोलो। मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। मांस मदिरा शराब का सेवन नहीं करेंगे। मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। मांस मदिरा का सेवन नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। यदि नहीं करोगे भविष्य में तुम्हारे लिए कभी भी ऐसी तकलीफ नहीं आएगी। पूर्व में किसी का तुमने दुख पहुंचाया, वो आया आशीर्वाद में है। हेलो, आप लोग सब ये जो गुरुदेव के दर्शन करने आए हैं, तो देखिए आप चमत्कार। सब लोग जो है ना ऐसे पूरे स्टेज पे पैदल चल कर जाएंगे सभी लोग। बीच वाले रैंप से भैया इनको। एक बार 1998 में सीकर चतुर्मास में
कलेक्टर सिंगल साहब थे और उन्होंने कहा चातुर्मास समिति ने मिलकर के 2000 दिव्यांगों को दिव्यांग दिए थे। 2000 लोगों को ट्राईसाइकिल और पैरों का वितरण किया था। पूरे जिले को विकलांग मुक्त करने का अभियान चलाया था। महेंद्र जैन पत्रकार पूछते हैं, नमोस्तुक विवर, प्राशुक मार्ग क्या होता है? प्राशुक मार्ग का अर्थ होता है त्रस्त जीवों से रहित, स्थावर जीवों से रहित। जहाँ त्रस्त और स्थावर जीव न पाए जाएं, उनसे रहित स्थान को प्राशुक स्थान बोलते हैं। जैसे चलता हुआ रास्ता है, जहाँ गाड़ी घोड़ा आदि आते रहते हैं जाते रहते हैं, वो सब प्राशुक मार्ग कहलाते हैं। हाँ, गुरुकुल के बच्चे आगे आ जाएं, ऊपर आ जाए, इधर बैठ जाओ, इधर ऊपर आकर के बैठ जाएं। अच्छा। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जैन आगम में, बस यहीं, जैन आगम में अपाय विचय का क्या स्वरूप है? स्वयं का अपाय और दूसरों का अपाय क्या होता है? अपाय का अर्थ होता है कैसे बचा जाए, कैसे बचाया जाए। जैसे अभी अपन ने विकलांगों को सामने प्रस्तुत किया, तो विपाक विषय, इन्होंने कभी किसी के अंग तोड़े होंगे, किसी के पैर तोड़ दिए होंगे, उस कर्म का फल इन्हें मिला, ये विपाक विषय है। अब इनको क्या किया जाए, इनकी विकलांगता कैसे दूर की जाए? तो इनको पैर दान दे देना, ये अपाय विषय कहलाता है। उनके विकलांगता से बचने का उपाय। ऐसा ही अपने अशुभ कर्मों का उदय आया, मेरे अशुभ कर्मों का उदय क्यों आया, ऐसा चिंतन करना, ये विपाक विषय है। अब मैं इनसे कैसे बचूं, भविष्य में मैं ऐसे कार्य नहीं करूंगा, ऐसा करने से अपाय विषय धर्म ध्यान हो जाता है। रितेश जैन केसरी से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, विधान आदि के मारने पर श्रीफल और बादाम चढ़ाने का क्या महत्व होता है? दोनों के चढ़ाने में क्या अंतर है और क्या प्रभाव पड़ता है? मारने के ऊपर चढ़ाने का तो कोई हमें औचित्य नजर आया नहीं, क्योंकि मारना तो एक संकल्प का स्थान होता है। मारने को ध्यान में रखकर मारने के बाजू में चढ़ाना चाहिए। मारने के ऊपर चढ़ा देते हैं तो मारना पूरा ढक जाता है। अब फिर इतना लंबा चौड़ा मारना बनाओ कि उसी खाने में तुम खड़े भी हो सको और द्रव्य चढ़ा भी सको, तो एक विधान को कम से कम पांडाल बराबर चाहिए। इसलिए अच्छा है कि मारने को सुरक्षित रखते हुए और साइड में यदि चढ़ाते हैं तो मर्यादा बनी रहती है, क्योंकि वो चढ़ने के बाद द्रव्य निर्माल हो जाती है। अब वो निर्माल द्रव्य मारने पर रखी रहती है। 8 दिन का विधान कर रहे हो तो 8 दिन तक वो विधान तुम उठाओगे नहीं, तो 8 दिन तक वो निर्माल उस मारने पर रखी रहेगी और चढ़ने के बाद अपने यहाँ निर्माल हो जाता है। और वहीं यंत्र जी भी बैठे हैं, अभी और भी शेष है। तो अच्छा यही है कि मारने के पास जाकर उस खाने को अपने ध्यान में रख करके बाजू में टेबल पे चढ़ा दें तो शायद उचित हो। शिवरात्रि अंकित जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, आजकल जिनेन्द्र भगवान के जिनालय में
बहुत सारे लोग मोजे पहनकर प्रवेश करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, और कुछ लोग तो मोजे पहन करके पूजन करते हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या मंदिर जी में पैरों में मोजे पहनकर प्रवेश किया जा सकता है? नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीचे का मोजा या कोई भी चीज हो उपान के अंतर्गत आती है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। कुछित कदाचित कोई बीमार है, अस्वस्थ है, कोई परिस्थिति है, वो एक अपवाद मार्ग है, उसके लिए भी कम से कम उस स्थान पर न जाएं जहां पर लोग अभिषेक करते हैं, गर्भालय में है, मंडप तक कोई विशेष परिस्थिति में जाना पड़े तो अपवाद मार्ग है। अच्छा यही है कि न पहने तो श्रेष्ठ है। ऐसा दिनेश जैन बड़ा मलेबा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, प्रतिमा जी वेदी पर स्थापित होने के बाद कितने समय में उसकी प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए? अगर प्रतिष्ठा नहीं हो रही है तो क्या समाज पर कोई प्रभाव पड़ता है? देखो, अब इस सब चीजें व्यवस्थाओं के ऊपर आश्रित है। बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, मंदिर बनने के पहले ही रखना पड़ती, और मंदिर को लगेंगे 5 साल 10 साल, और मूर्ति आपने पहले विराजमान कर दी, करनी पड़ेगी। तो ये सब कोई आगम में ऐसे कोई बचत नहीं है, ये सब तात्कालिक व्यवस्थाएं हैं। किसी परिस्थिति बस किसी विशेष कारण से हम अधिक समय तक भी रखते हैं तो कोई बाधा नहीं। किसी राग द्वेष के कारण, कसाय भाव के कारण, प्रमाद के कारण रखते हैं तो वह दोष की कोटि में आएगा, सामान्यता नहीं आएगा। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, सूर्य कारण भावना में एक आचार भक्ति भावना आती है, तो उसमें आचार परमेष्टि के गुणों में अवपीड़क और अपरिश्रावी ये गुण है, इनका स्वरूप क्या है? अवपीड़क और अपरिश्रावी, ये आचार भावना में जो आचार भक्ति होती है 16 कारण में, तो उसमें आचार्य के मूल गुणों में ये 2 गुण और दिए हैं, अवपीड़क और अपरिश्रावी। अवपीड़क कहलाता है एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है, दुखी करने का भाव करना, उसको चिढ़ाना, उसको बार बार दुखी करना, ऐसी स्थिति करना जिससे उसको दुख हो जाए, अवपीड़क। अपरिश्रावी, हमेशा दोषों पर दृष्टि रखना, दोषों की तरफ उनके देखते रहना, गुण न दिख करके दोष ही दोष दिखते रहते हैं, ऐसा। जिनवाणी, पुण्योदय, आदिनाथ, समस्त जिन चैनल के माध्यम से जिनवाणी की धर्म प्रभावना के लिए जो सहयोगी होते हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करके मैं समस्त दिगंबर जैन समाज, उन समस्त जिज्ञासुओं की ओर से जो 134 देशों में चैनल के माध्यम से जिज्ञासा समाधान में सामने बैठे हुए हैं, गुरुदेव को नमोस्तु करते हुए उनके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से तो ये होता है, दूरे सहस्त्र किरणा कुरते प्रभवे पद्मा करे सुजल जान विकास भांजी। जैसे ही आप आशीर्वाद यहाँ पे देते हैं और चैनल में बैठे जिज्ञासुओं के चेहरे कमल खिल उठते हैं। ये मानतुंग आचार्य महाराज की पंक्तियाँ इस बात को प्रफुल्लित करती हैं। मैं प्रथम जिज्ञासा के लिए पंडित अरुण कुमार जी जैन शास्त्री जबलपुर सांगानेर संस्थान से हमारे बीच में हैं। मैं ससम्मान उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया अपनी जिज्ञासा रखने की अनुकंपा करें। इनको हेलो, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, द्रव्य संग्रह के स्वाध्याय में 12 वर्षीय तृतीय वर्ष के स्वाध्याय के क्रम में हमने विद्या सुधारत्न दिगंबर जैन पाठशाला में द्रव्य संग्रह महोत्सव आयोजित हुआ। उसमें महाराज जी हमने जब एक मतलब श्रावकों के माध्यम से एक संगोष्ठी की, उसमें एक विषय निकल के आया
कि तत्वार सूत्र आदि सभी परवर्ती आचार्यों ने तो तत्वों का क्रम जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निर्जरा मोक्ष दिया, लेकिन आचार्य कुंड स्वामी की एक विवक्षा हम लोगों को बड़ा विषय संशयात्मक लगा। उसमें अंतिम में मोक्ष के पूर्व बंध अधिकार लिया। चूंकि हम लोग तो यही समझ रहे जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निर्जरा, तो मोक्ष के पूर्व बंध को लेने का क्या आशय गुरुदेव का रहा? आपके माध्यम से जिज्ञासा का समाधान। नमस्ते। बंधन मुक्ति पूर्वक ही मोक्ष होता है, क्योंकि बंधन पूर्वक ही मोक्ष है। इसे बंधा था तभी मोक्ष होगा। कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि जीव अजीब आश्रव बंध शंबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, ये जो कथन है ये एक प्रभावमान है। चूंकि अध्यात्म ग्रंथ है, अध्यात्म ग्रंथों में कारण और कार्य को साक्षात जोड़ा जाता है। मोक्ष क्या है? बंधन की मुक्ति। तो एक प्रकार के स्वभाव को और विभाव को, दोनों आश्रय कोई विशेष कारण रूप है। बंध मुक्त था, आश्रय से रहित का नाम मोक्ष नहीं कहा, बंध से रहित का नाम मोक्ष। मुंशद जीव विराग संबंध, तो बंध से मुक्ति होना ही मोक्ष है। इस प्रकार के विभाव और स्वभाव की समष्टि बैठाने का संभवतः पूज्यवर ने ये भाव रखा हो। जी उमा स्वामी महाराज आदि का फिर किस प्रकार से प्रकरण लिया जाए? सिद्धांत ग्रंथ कहलाते। सिद्धांत ग्रंथों में कारण कार्य की परंपरा को भी स्वीकार किया जाता है। अध्यात्म ग्रंथों में साक्षात कारण की मुक्तता होती है। साक्षात कारण, साक्षात बाधक कारण। बंध में साक्षात बाधक कारण क्या है? मोक्ष में बंध आश्रव परंपरा से हो गया, और भी जो है वे परंपरा से हो गए। शंबर निर्जरा परंपरा से हो गया। बंध जो है वह बाधक कारण साक्षात है। तो अध्यात्म ग्रंथों में परंपरा कारणों को गौण कर दिया जाता है, साक्षात कारणों की मुक्तता होती है, चाहे वो साधक कारण हो अथवा बाधक। सिद्धांत ग्रंथों में परंपरा को भी स्वीकार किया जाता है, इसलिए ये विवक्षा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। हमारी समाज के वरिष्ठ बाल ब्रह्मचारी जिनेश भैया पिताजी का बहुत संपर्क आपको रहा है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री, मैं जब से बरनी गुरुकुल जबलपुर में पहुंचा हूं 38 साल हो रहे हैं, और हमारे इस गुरुकुल के प्रथम अधिष्ठाता थे पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, जिनके अधिष्ठातृत्व में यह गुरुकुल शुरू हुआ था, और अंतिम अधिष्ठाता थे हमारे डॉक्टर पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी। उसके बाद ये हमको सौभाग्य मिला, और सन 24 साल मतलब 2000 से हम छात्रावास का संचालन कर रहे हैं अपने अधिष्ठाता के रूप में। तो महाराज सी बात यह है कि ऐसा वर्णी जी का भी क्या पुण्य था कि उन्होंने उस घोर अंधकार में भी ऐसे जगन मोहन लाल जी आदि सैकड़ों विद्वानों को तैयार किया। क्या ऐसा लगता है कि भगवान महावीर स्वामी के जैसे गौतम गणधर थे, ऐसे वर्तमान में हमारे वर्णी जी ना हो? तो उनका क्या पुण्य था कि जैन कुल में जन्म न लेकर भी। दूसरी शंका है हमारा श्री, हम 20 साल से इस क्षेत्र पर आ रहे हैं, इस स्थान पर 12 साल से, और जब जब इस मंदिर के कार्य में कोई भी आवश्यकता पड़ती, हम और नरेश भैया जी आते हैं, उस समय हमको ऐसा कुछ नहीं, पर आपको ऐसा क्या समझ में आया महाराज जी? यहाँ की ऊर्जा, यहाँ का वैभव, इस जमीन की उत्कृष्ट ऊर्जा आपको कैसे समझ में आई महाराज श्री? ये दो शंकाओं का समाधान करना। नमोस्तु महाराज जी। पहली बात है, समय के अनुसार यदि माल बाजार में आता है तो वह अनमोल होकर के बिक जाता है। वर्णी जी जिस समय थे उस समय हमारी समाज बहुत अंधकार में थी, अज्ञानमय थी,
दिगंबर मुनियों की शुरुआत थी। एक और मात्र अपने धर्म की रक्षा करना, क्रिया कांडों की तरफ, मंत्र तंत्र की तरफ, राजाओं को, दुनिया को अपने तरफ आकर्षित करना ही उद्देश्य था। ऐसे 500-700 वर्ष तक, लगभग 14वीं शताब्दी के बाद से जो एक उत्तर भारत के ऊपर कहर हुआ, उस समय लोग तड़प गए सच्चे धर्म को जानने के लिए, शास्त्रों के मर्म को समझने के लिए। लोग अंधकार में चले गए, कोई बताने को तैयार नहीं। जो कुछ भी है बस सब क्रिया कांडों में उलझ गया। वस्तु का स्वरूप क्या है, तत्व का स्वरूप क्या है, श्रावकों को स्वाध्याय से बाहर कर दिया गया, शास्त्रों को तिजोरियों में बंद कर दिया गया, शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना बंद हो गया। शास्त्रों की सुरक्षा करना ही, जैसे कोई के पास सोने की गिन्नी हो, डायमंड हो, तो पहनने की अपेक्षा अधिकतम तिजोरी में रखता है। अधिक मूल्यवान वस्तु उपयोग से बाहर हो जाती है। इसी प्रकार जिनवाणी उपयोग से बाहर हो गई। तो उस समय ऐसी मांग थी कि विद्वान कोई तैयार हो जो हमें शास्त्रों का मर्म सिखाए। वर्णी जी ने समाज की वो तलब को और तड़पन को समझा और आवाज उठाई। जनता बैठी ही थी और जनता समर्पित होकर के उन्होंने कहा। इधर दानियों ने अपने धन का सदुपयोग करना समझा, इधर विद्वानों ने जो थोड़े बहुत थे उन्होंने पढ़ना समझा, और जो विद्वान टीम तैयार हुई उससे जो जिनवाणी की सेवा हुई, वर्णी जी ने मौका देख करके बाजार में माल उतार दिया, चौका मार दिया। मौका देख के चौका मार। और वो इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ कि सारा भारत विद्वानों को भर गया और हुआ। और आज कहना पड़ेगा ब्रह्मचारी जिनेश जी को, महेश जी वगैरह सब लोग हैं, वर्णी जी के जिस भावना से उन्होंने स्थापना की थी विद्यालयों की, छात्रावास की, उसमें पूरे भारतवर्ष में वर्णी जी का कोई विद्यालय यदि उसी गरिमा से चल रहा है तो जबलपुर का वर्णी गुरुकुल चल रहा है। जो संस्कार, जो अभी वहां धर्म के संस्कार ब्रह्मचारी लोग दे रहे हैं, वो अभी अन्य स्कूलों में नहीं। सभी वर्णी जी के स्कूलों को एक लौकिक रूप में, एक अन्य रूप में कर दिए गए। एक गुरुकुल जैसे लगते ही नहीं है कि ये गुरुकुल के विद्यार्थी हैं। तो ये गुरुकुल वर्णी जबलपुर अभी ब्रह्मचारियों की बदौलत गणेश प्रसाद वर्णी की गरिमा को, महिमा को कायम रखे हैं। मेरी भावना है कि ये छोटे थोड़े बहुत बच्चे हैं, आप ब्रह्मचारियों के अंदर में कम से कम 200-300 बच्चे होना चाहिए। जय हो, जय हो। या तो 200-300 बच्चे तुम लोग वहां करो, और नहीं तो जहां 200-300 बच्चे हों वहां तुम रहो। ये बात नहीं महाराज, यहाँ हो जाएंगे। हाँ, आपका हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो कहीं रखो। या तो वहीं 200-300 कर लो, नहीं तो हमारे पास सांगानेर में 200-300, वहां तुम पहुंचो और उनको संभालो। कुल मिलाकर के ब्रह्मचारी, अच्छे ब्रह्मचारी, संस्कार देने की भावना से ब्रह्मचारी हों, जो अपनी निजी स्वार्थ, निजी राजनीति न करते हों। ऐसे ब्रह्मचारी लोग यदि इन गुरुकुलों को संभाल लें, इन विद्यालयों को संभाल लें, तो आज सभी विद्यालय जीवित हो सकते। अभी गणेश प्रसाद वर्णी मोराजी विद्यालय के हमें बहुत वेदना हुई, प्रयास किया, सभी लोगों ने सहयोग दिया। संतोष पटना वाले, प्रमोद बारदाना, क्रांत कुमार आदि सभी ने बड़ी अच्छी भावना से कुछ उद्धार करने का भाव किया है। तो ये सब वर्णी के विद्यालय पुनः जीवित हों, ये मेरी भी भावना है। और मैं भी इसी बात की लाइन में हूँ कि हमारी समाज विद्वानों से रहित नहीं होना चाहिए। ऊर्जा के महाराज श्री, हम यहाँ पर जब आए, यहाँ की ऊर्जा क्या देखी? यहाँ की जो बात है, यहाँ की ऊर्जा तो मैंने पहले ही दिन देख ली थी।
यदि मुझे समझ में नहीं आता तो मैं सीधा बिहार भी कर देता हूँ चुपचाप। लेकिन देखी सवाई सिंगाई परिवार को भी संबोधन दिया, उन्होंने भी समर्पण दिखाया और इसमें मूल श्रेय जाता है इस सारे क्षेत्र को शुरुआत करने का उसका नाम है पंडित जगमोहन लाल जी के बेटे, जिनका नाम प्रमोद कक्का है। ये शख्स है जिसने इस बात की शुरुआत की, इस बात को जागृत किया, मुझे जागृत किया, मुझे बात की बात कही, पूज्य गुरुदेव के सामने बात रखी और ये इनकी शुरुआत थी। ये इनके पिताजी, मुझे बहुत अच्छे से कहना पड़ेगा, सवाई सिंगाई परिवार का बहुत बड़ा पुण्य रहा है उनको, जिन्हें जगमोहन लाल जी को गोद लेने का भाव किया। उसका परिणाम ये निकला कि उनके ट्रस्टों में जगमोहन लाल पंडित जी की भागीदारी हुई और उनके हर ट्रस्ट में प्रायः प्रमोद कक्का का नाम है। इस कारण से इनको ये मालूम चला कि कन्हैयालाल जी एक ऐसे महान सृष्टि जिन्होंने परमार्थ के लिए 180 एकड़ जमीन परमार्थ स्वरूप के लिए भावना की, परमार्थ समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए भावना की और इस कल्याण की भावना को इन्होंने समझा और ऐसे बाहर लाए जैसे पंडित की पंडितानी सटखंडागम को बाहर लाई थी। वो आते ना कि पंडित जी लिखते थे, एक प्रति करना थी तो एक पंडित जी लिखते थे और एक, तो ऐसे ही प्रमोद जी ने ये बात सामने लाई। आज मैं इनको आशीर्वाद देना चाहूंगा कि तुम्हारी एक छोटा सा प्रयास, छोटी सी भावना ने आज इतना बड़ा कार्य कर दिया कि आज अपन महातीर्थ रूप में पंच कल्याण कर रहे हैं। देश आजाद हुआ था एक व्यक्ति ने आवाज लगाई थी, 100-150 साल से बंद था, इंकलाब जिंदाबाद। वो व्यक्ति 7 कदम ही चल पाया, लेकिन उसकी आवाज ने 1857 की आवाज ने 1947 में मुक्ति दिलाई। एक व्यक्ति की आवाज, मंगल पांडे। और इसी प्रकार इस क्षेत्र की एक व्यक्ति की आवाज थी, प्रमोद कक्का की। एक व्यक्ति की आवाज ने पूरे सवाई सिंगाई परिवार को धन्य कर दिया, पूरे सवाई सिंगाई परिवार को गौरवान्वित कर दिया, पूरे सवाई सिंगाई परिवार को कन्हैयालाल जी की भावना से वरदान से दिला दिया। उस परिवार को शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार का कार्य हो सकता है, लेकिन उनको भी धन्य कर दिया और समाज को भी धन्य कर दिया और धर्म का झंडा ऊंचा कर दिया। आचार्य श्री धर्म को धन्य कर दिया ये तो नहीं कहूंगा, धर्म का झंडा ऊंचा कर दिया। ये बहुत बड़ा कार्य किया। और जब मैंने भी आकर के जब इनको समझा, उस समय भरी गर्मी में सारी योजना बोर्डिंग में बैठ के बनती थी और वो रूप आज भी ध्यान आता है पूरा सब। और आज सबके लिए आज इसकी एनर्जी, आज मैं इसका भविष्य देख रहा हूं। मैं उसी समय देख चुका था। आज दिनेश बाबू तुम्हें देख करके सड़क पे इसे कैसा लगा? इन्होंने एक ही शब्द कहा, कहाँ लगता है ताजमहल। जय हो। वहां तो एक ही गुम्बद दिख रहे थे, यहाँ 3-3 दिख रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है जो मेरी कल्पना इस तीर्थ क्षेत्र के लिए है। यदि वो तीर्थ क्षेत्र वो रूप बन गया तो एक दिन मनुष्य तो क्या, देवताओं को भी दर्शन करने आना पड़ेगा। कितना कृत्रिम देवता भी अकृत्रिम करते हैं। आज जो मैंने कल्पना की है, आज जो प्रातः काल मैंने कहा, कटनी वालों, हर चीज को तुम्हें कीर्तिमान स्थापित करना। भारत में जन्म किया है, तुम कोई भारत का कीर्तिमान स्थापित करो। जैन में जन्म लिया है, जैन का कीर्तिमान स्थापित करो। दुनिया का जन्म होता है, लेकिन तुम्हारा कटनी में जन्म हुआ है, मरने के पहले एक कीर्तिमान स्थापित करके जाना। तुम सब चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे,
लेकिन एक कीर्तिमान स्थापित करके गर्व से कह सको, सारे भारत में कहीं भी जन्म होता था, लेकिन कटनी में जन्म लेने में ऐसी क्या विशेषता थी? कटनी में जन्म लेने से तुमने क्या पाया? रोटी खाई, वो तो कहीं भी रह के खा लेते। बाल बच्चे पाले, वो तो कहीं भी रह के पा लेते। मकान जायदाद बनाए तो कहीं भी, लेकिन नहीं, कटनी में जन्म लेने से एक कार्य हुआ है, मैंने चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र 24 का मंदिर बनाया है। कीर्तिवान बना के मरो, कोई नहीं, कितना भी कमा के रख देना महानुभाव, कितना भी कमा के रख देना। मैं तो सारी दुनिया में घूम रहा हूं, करोड़ों अरबों रुपया भी कमा के गए, भूल जाते हैं सब लोग बाप दादों को, मात अपने बच्चों की तरफ उनका ध्यान चला जाता है। कौन बाप थे, कौन दादा थे, ये चिंता नहीं करते हैं, उनका ध्यान बच्चों की तरफ चला जाता है। तुम्हारे लिए कोई जीवित रखेगा, आज कन्हैयालाल के लिए कोई जीवित रखेगा, तो ये पारमार्थिक जमीन ही जीवित रखेगी कि एक जमीन उन्होंने दी थी। आज तुम्हारे लिए कोई भी जीवित रहने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। आज तुम जो ये मंदिर बना, जैसे कल कहा था मैंने, आज उत्तम परी उत्तम चंद जी कोयला वाले हैं, उनके बच्चे हैं, चिंता मत करना उत्तम चंद जी, एक आध पीढ़ी के बाद भूल जाएंगे कोई हुआ है उत्तम चंदी दद्दा। पहले कहेंगे पप्पा, फिर कहेंगे दद्दा, फिर कहेंगे गद्दा, गए, खत्म हो गए, खत्म। लेकिन हाँ, फिर कुछ बेटों पर ध्यान चला जाएगा, लेकिन ये तीर्थ क्षेत्र बोलेगा हमेशा उत्तम चंद नाम का कोई व्यक्ति था। तीर्थ क्षेत्र बोलेगा कोई कि विजय विश्व नाम का कोई व्यक्ति था जिसने समोषण मंदिर बनाया है। इसलिए महानुभाव, तीर्थ क्षेत्रों पर कॉलोनियों के मंदिर बनाना मां 100 लोगों के लिए काम आते, और कॉलोनी उजड़ जाए। आज देखो बड़े बड़े शहरों के मंदिर उजड़ गए। अभी केसरी वाले आए, केसरी के बीच में मंदिर था सबसे बड़ा, वहां से समाज उठ गई, ले साहब वो मंदिर सूना पड़ गया, अब नया मंदिर बना रहे। बड़े बड़े शहरों में देख लीजिए, बड़ा बाजार सागर का धीरे धीरे समाज कम हो रही। जबलपुर के पीछे सब उड़ जाता था, हनुमान ताल उजड़ ही गया था, लेकिन ठीक है वो अब तीर्थ बन गया। जयपुर वगैरह में देखो जाकर के, अजमेर के अंदर शराब की मोहल्ला था, आज वहां समाज के बीच में मंदिर खाली हो गया। लेकिन तीर्थ क्षेत्र का मंदिर अमर होता है। दुनिया उजड़ जाए तो उजड़ जाए, तीर्थ क्षेत्र कभी नहीं उजड़ता है, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र किसी समाज के नाम का नहीं। कुंडलपुर कभी नहीं उजड़ेगा, क्योंकि कुंडलपुर को किसी समाज से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो भारतवर्ष का क्षेत्र बन गया, वो तो भारतवर्ष की श्रद्धा का क्षेत्र बन गया। आज जो हमें 24 की कल जो कल्पना आई है, एक विशाल एक एक मंदिर 200-300 फीट की जमीन पर बने, उपवन हो और गार्डन हो, पहाड़ हो, और पहाड़ के बीच में त्रिकाल 24 का मंदिर हो, और वो मंदिर एक ऐसा हो, अभी भारत में ऐसी कल्पना नहीं है। त्रिकाल 24 बहुत है, 72 जिनालय भी बने हुए, चौड़ेश्वर में भी जिनालय बन रहे हैं, लेकिन यहां जो कल्पना कलाई है वो कल्पना अभी भारत में पहली बार है। 24 तो बनेगी, लेकिन 24 का जो रूप आया है, खड़े खड़े देख करके वो रूप यदि बन गया, तो आज जैसे दिनेश ब्रह्मचारी कह रहे हैं, ये 3 ताजमहल हैं। एक दिन में सारी जनता के मुख से कहलवाऊंगा कि यहाँ 28 ताजमहल है। जय हो, जय हो। 27, 24 तो वो और 3A, और कितने बनेंगे महाराज जी? वो तो अभी है, अभी 27 ताजमहल। हाँ, 27 नक्शा, 27 ताजमहल प्रवेश करते ही कहेगा कि ओरिजिनल ताजमहल कौन सा है। ऐसे 24 के लिए महानुभाव, 30 क्षेत्रों पर मंदिर बनाने का मौका मिले तो चूकना नहीं। हजारों मंदिरों में, गांव में मंदिर बना देना, उसका कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन 30 क्षेत्र का मंदिर सारे विश्व के लिए होता है, देवताओं के लिए होता है, और एक तीर्थ के रूप में होता है। जब ऋषभ देव ने भरत चक्रवर्ती से कहा, तो जब उन्होंने कहा जाओ तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक लाओ, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र की भावना सारे भारत की होती है, और यहाँ जो मंदिर बने हैं वो चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से, बाहर के लोग भी हों, कटनी से जिसका भी थोड़ा भी संबंध हो, उस व्यक्ति को एक ही बात गर्व से कहना है कि मुझे गर्व है
कि मैं उस कटनी से संबंध रखता हूं जिस कटनी के पास तीर्थोदय क्षेत्र है। मैं उस कटनी से संबंध रखता हूं, वहां मेरा एक 24 मंदिर है जहां मेरा कोई संबंध है, चाहे व्यापारिक संबंध हो, चाहे रिश्तेदारी का संबंध हो, अथवा किसी को अपने धन का सदुपयोग करना है, तो यहां पर आके तीर्थ में जाकर के 24 जिनालय बनाने के लिए आज जो प्रातःकाल हमने घोषणा की है, वो इस भूमि पर एक ऐसा रूप लेकर आएगी कि जो एक बहुत अद्भुत। कटनी का व्यक्ति तो असमर्थ है, उसको तो मैं बोलूं ना, सुबह भी कहा, जो कार्य करना चाहे और नहीं कर पाए चाहे, उस बदकिस्मत को तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। हम उन किस्मत वालों से बात कर रहा हूं जो कर सकते हैं और उनको ये मौका मिल रहा है, तो चूकना नहीं। संसार के कार्य तो होते आए हैं, होते नौ खाएं तेरा की भूख बनी रहती है। अभी कोई घाटा फाटा लग जाए, लो साहब करोड़ों से नीचे आ जाते हो। अभी कोई तुम्हारे लिए हाली बीमारी आ जाए, करोड़ों से नीचे आ जाते हो। अभी कोई प्रकार की ऐसी योजना आ जाए, अभी कटनी वालों के पास इतने एडजस्टिंग के प्लाट पड़े हैं, एडजस्टिंग के। अभी हर नरेंद्र मोदी की योजना आ जाए तो एडजस्टिंग प्लाट कहां चला जाएगा? हैं? उन प्लाटों के लिए जो एडजस्टिंग में पड़े हैं, जो आगे आने वाली संतान कुछ भी नहीं बेच करके बराबर कर लेगी, उन एडजस्टिंग प्लाटों से तुम एक 24 जिनालय बना करके अपने को कीर्तिमान स्थापित करो। और इस क्षेत्र की जो ऊर्जा है वह अपने आप में बहुत अद्भुत ऊर्जा है। मंदिर का जो रूप बना है, मंदिर में जाती लगता है कि हम अकृत्रिम चैत्यालय में जा रहे हैं। तीनों मंदिरों में जाकर के ऐसा लगता है एकदम अकृत्रिम से। आज हम फिर अभी दोपहर में घूम के आए, एकदम निखार आ रहा है और एकदम ऐसा लगता है जैसे हम कोई विशेष महान चैत्यालयों का जो वर्णन सुनते थे। अभी ये शुरुआत है, जब ये क्षेत्र अपनी पूर्ण उस पर रहेगा तब आने वाला पीढ़ी इसको करेगी। बहुत बड़ा काम है, छूको मत छूको। पैसा हाथ का सबसे बड़ा धर्म है। धन के बल पर जो धर्म मिले, इससे सस्ता कोई धर्म हो नहीं सकता। और 24 का पूरा एक जिनालय बनाना बहुत बड़ी चीज है। महाराज श्री आचार्य श्री ने आपकी योग्यता को इतने अंदर से पहचाना कि आपको व्यवहार धर्म जो तीर्थ धर्म है और हमारे समय सागर जी जो निश्चय धर्म तत्व धर्म को संपादित कर रहे हैं, ऐसे दोनों आपके लिए और आचार्य श्री समय सागर जी के लिए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगे तैयार रहेंगे 1008 पार्श्वनाथ धाम पंचायती मंदिर टीकमगढ़ भाई नितिन जी टड़ैया, और आगे तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र जी जैन जबलपुर। समस्त टीकमगढ़ पार्श्वनाथ धाम पंचायती मंदिर एवं सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से टीकमगढ़ की महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और महाराज श्री के श्री चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री सकल दिगंबर जैन समाज टीकमगढ़ एक आस भर रही है कि गुरुवर सुधा सागर जी की आस में टीकमगढ़ है गंभीर प्यास में। आपके मांगलिक चरण टीकमगढ़ की धरा पे चढ़े। प्रार्थना नहीं, जिज्ञासा करो। जिज्ञासा महाराज श्री यह है कि एक मंदिर जी की आदर्श नियमावली क्या होती है, और आदर्श नियमावली जहाँ के लोग जो मान जाए वही आदर्श नियमावली है। और लकड़ी की पिलाई पे खड़े होकर विधान अभिषेक कर सकते हैं। आजकल क्या है, सरकार ने, अंग्रेजों ने मंदिरों की बागडोर भक्तों के हाथ से छीन करके ट्रस्टियों के हाथ में दे दिए, कमेटियों के हाथ में दे दिए। अंग्रेजों के पहले मंदिर पर उन्हीं का अधिकार था जो अभिषेक पूजन भक्ति करते थे, भक्तों का अधिकार था, भक्त व्यवस्था करते थे। अब आजकल भक्तों को तो कोई अधिकार होते नहीं है। जो ट्रस्टी बन जाए, चाहे भली वो मंदिर आवे या ना आवे, चाहे वो रात में खावे या ना खावे, और है ना, पीने हम देखा है भाई, देखो गड़बड़ नहीं करना। ऐसी संस्थाएं भी देखी हमने जिनके पदाधिकारी पीते हैं, खाते हैं, व्यसनी हैं,
शराबी हैं फिर भी पदाधिकारी हैं, फिर भी मंदिरों पर, तीर्थ क्षेत्रों पर संस्थाओं के ट्रस्टी बने बैठे, अध्यक्ष बने बैठे, मंत्री बने बैठे, कोषाध्यक्ष बने बैठे, और शराब जुआ आदि के परिचित नहीं है, व्यसनों से रहित नहीं है, क्योंकि कानून में, कानून की अपेक्षा वो ट्रस्टी बन गए, पदाधिकारी बन गए, चुन के आ गए। पहले का समय था जो भक्तों के अधीन था, तो भक्त लोग नियमावली बनाते थे। अब आजकल तो जो मान जाए वही सही नियमावली है, ऐसा मानो। बंधु, ये मौका मिला है हमें। महाराज ने कितनी अद्भुत कला और अद्भुत चिंतन उनका था कि जिन्होंने इतनी बड़ी त्रिकाल चौबीसी बनाने की भावना यहाँ पर हमारे बीच में रखी, और हमें ये ज्ञात होगा कि हमारे जीवन काल में हमें चौबीसी बनाने का पुण्य लगे। और चौबीसी बनाने का पुण्य देखो, जिसमें मंदिर न्यूज से लेकर के मंदिर तुम्हारा, श्रृंगार चौकी, मंडप तुम्हारा, गर्भगृह तुम्हारा, वेदी तुम्हारी, शिखर तुम्हारी। और शिखर तो ठीक है, उसमें विराजमान होने वाले भगवान भी तुम्हारे परिवार के द्वारा होंगे। भगवान अपनी साइज से भी बड़े होंगे। हाँ, अपन जितना बैठते हैं उससे भी बड़ी साइज के भगवान होंगे। इतनी विशाल काय का मंदिर बनेगा और विशाल काय की प्रतिमा विराजमान होगी। बहुत अधिक राशि नहीं, मात्र 108 कलश की है, जो चेतना तीर्थ क्षेत्र पर बनेगा और तुम्हें एक नई चेतना दे करके जाएगा। तब तुम्हें लगेगा मैंने जीवन में कोई बड़ा काम किया है, क्योंकि ये संत ऐसे हैं जिनके मुख से कोई बात निकल जाती है तो अधूरी नहीं रहती है। उनके मन में, उनके चिंतन में अगर कोई बात आई है तो ये मान के चलना कि ये क्षेत्र अद्भुत तरीके से बनेगा और बन के ही रहेगा। आगे जिज्ञासा। आज के आहार दान पुण्यार्जक सुरेंद्र कुमार जी, राकेश, सतीश, मोदी परिवार, सरिता जी, प्रसाद सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन की बहन हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया शीघ्रता करें। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तब मैं भगवान जी से बोलते हैं कि हे भगवान, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, कितना वैभवशाली हूँ कि मैं धनवान हूँ कि और विनय पाठ में हम बोलते हैं कि मो गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। तो एक तरफ तो हम बोलते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ और वैभवशाली हूँ, अमीर हूँ, और आप तो अमीरों के भगवान हैं, अमीरों के महाराज हैं, और एक तरफ बोलते हैं कि मो गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। महाराज जी हमारे शंका का समाधान करें। नमस्ते भगवान। गरीबी इसलिए कहते हैं क्योंकि अपनी आलोचना, मैं गरीब होकर के भाग्यशाली हूँ कि आपके दर्शन कर रहा हूँ जी, दुर्भागा। और मैं अमीरों का महाराज इसलिए हूँ कि गरीब जभी तक रहता है तब तक वो दरवाजे पे नहीं आया, दरवाजे के बाद वो अमीरी बन जाता है, तो मैं अमीरों का महाराज हूँ। भगवान भी यही है, जब भगवान का दर्शन कर लेता है तो भाग्यवान बन जाता है। तो ये भक्ति की आलोचना कहलाती है। आलोचना पूर्वक की हुई भक्ति भक्ति की कोटि में आती है। ऐसी एक विधि। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। एक बहुत पुण्य से आपका जो नवदा भक्ति मिली है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हर्षित हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं इस मार्ग पर बहुत जल्दी आगे बढ़ूँ। मेरे को प्रतिमा लेने के बहुत भाव है महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी। आशीर्वाद। आगे सविता दीदी को मैं सम्मान सहित आमंत्रित करता हूं। सविता दीदी वो तैयार रहेंगी। इसके पश्चात सुनीता दीदी। साक्षात ब्राह्मण परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण सिंह के चरणों में कोटिसा नमोस्तु। छुल्लक त्रय के चरणों में कोटिसा इक्षामि। मुनिश्री 64 रिद्धियां होती हैं जिसमें बुद्धि रिद्धि के 18 भेद कहे हैं, और 18 भेदों में केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना प्रज्ञान तो अलग हो जाते हैं, लेकिन अब बचे 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो हम 5 इंद्रियों संबंधी जो विषय रहता है वो तो हम मति ज्ञान में ले लेते हैं, लेकिन अभी अभी हम लोग पंचास्ति काय का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें मति ज्ञान के अंतर्गत 4 रिद्धियां और ली हैं। वो 4 रिद्धियां हैं
पदानुसारिणी रिद्धि, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि और सम्मिन्न सूत्र। तो इनको मति ज्ञान में कैसे लें, क्योंकि ये रिद्धियां मुझे तो हमेशा लगता है श्रुत ज्ञान में होना चाहिए, लेकिन ये रिद्धियां मति ज्ञान में ली गई हैं। तो आपका चिंतन सुनना चाहते हैं। और आज हम लोग दोपहर के टाइम पर बहुत अच्छे से याग मंडल विधान कर रहे थे, उसमें रिद्धियों का वर्णन आया। तो उस रिद्धियों का वर्णन पढ़ते हुए गुरुदेव सामने आए और आप सामने आए, क्योंकि आपने बीजाक्षरों का ध्यान करके अपने अंदर वो बीज बुद्धि रिद्धि प्रकट कर ली है कि जो भी कैसा ही अपनी जिज्ञासा लेकर के आता है उसका आप बहुत अच्छे से समीचीन समाधान करके सामने वाले को संतुष्ट कर दिया करते हैं। तो ऐसे बीज बुद्धि के धारक परम पूज्य मुनि के चरणों में कोटि सा नमोस्तु और मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु। ज्ञान के 5 पर्याय होते हैं। 4 पर्यायों का संबंध ज्ञेय से होता है, सीधा ज्ञेय से संबंध रखते हैं। इसलिए उनके लिए दर्शन की जरूरत पड़ती है। जिन ज्ञानों के पहले दर्शन जरूरी है, वे ज्ञान सीधा ज्ञेय से संबंध रखते हैं। और जो ज्ञेय से संबंध रखता है वह मति ज्ञान, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान कहलाते हैं। मन पर्याय ज्ञान भी सीधा ज्ञेय से संबंध रखता है। परगत मनोगत विचारों के आए हुए पदार्थ को जानता है। तो मन पर्याय ज्ञान भी पदार्थ को जानता है, भली बाया मन के जानता है। अवधि ज्ञान सीधा पदार्थ को जानता है। केवल ज्ञान पदार्थ को जानता ही है। मति ज्ञान भी पदार्थ को ही जानता है। मां शुद्ध ज्ञान जो है वो किसी भी पदार्थ को नहीं जानता। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों को नहीं जानता। पदार्थ के संबंध में उसकी गति नहीं है। मति ज्ञान के जाने द्वारा जाने हुए पदार्थ की विशेषता को जानता है, पदार्थ को नहीं जानता, विशेषता को जानता है। और वो विशेषता होती है, वो अर्थ रूप होती है, पदार्थ रूप नहीं होती। जैसे ये आकार है, ये पदार्थ है, लेकिन इसका नाम डिब्बी है, ये कोई पदार्थ का नाम नहीं है, विशेषता है। डिब्बी नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं। डिब्बी हमारे द्वारा आरोपित है। और मति ज्ञान इसके आकार को जान रहा है, मति ज्ञान इस पदार्थ को जान रहा है, अवधि ज्ञान इस पदार्थ को जान रहा है, लेकिन शुद्ध ज्ञान इस आकार को नहीं जान रहा है। शुद्ध ज्ञान जान रहा है, इसका नाम क्या है, इसकी पर्याय क्या है, इसको किस अभिप्राय से है, अर्थ क्रिया को जानता है। अर्थ क्रिया को जानने वाला शुद्ध ज्ञान होता है। अब कोष्ठ बुद्धि पादानुसारी संभिन्न श्रोत्रत्व आदि जो 4 रिद्धियां हैं, ये सीधी पदार्थ से संबंध रखती है, इंद्री से संबंध रखती है, मन से संबंध रखती है। मन से और इंद्री से संबंध रखती है। कोष्ठ बुद्धि है तो कोष्ठ बुद्धि का अर्थ होता है एक छोटे से एक कोष्ठक में बहुत सारे पदार्थ छुपे हुए हैं। जैसे नमः शब्द लिखा और नमः लेकर के ही उसको खोलते गए और सारा कोष्ठक खुल जाता है। जैसे जो बीज गणित में आता है ना, एक कोष्ठक आता है, छोटा कोष्ठक, स्वल्पाकार कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ये छोटे से होते, लेकिन जब इनको खोलते हैं तो पूरा पेज भर जाता है। तो ऐसी कोष्ठ बुद्धि का अर्थ भंडार भी होता है। जैसे भंडार में रखा हुआ पदार्थ कोठा, कोष्ठा ने कोठे में से निकाला हुआ, तो इस प्रकार के वो पदार्थ को ज्ञान कराते हैं। कोष्ठ बुद्धि, संभिन्न श्रोत्रत्व, पादानुसारी आदि बुद्धियां जो हैं हमें सीधा पदार्थ की तरफ ले जाती, पदार्थ का ज्ञान कराते हैं। इसलिए वह मति ज्ञान में आता है। शुद्ध द्रव्य शुद्ध जो है वह मति ज्ञान का विषय है, शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है। द्रव्य शुद्ध शब्द अक्षर जो हमारे कान में पढ़ते हैं काखा आदि, ये कान में पढ़ने वाला मति ज्ञान है। शारे गामा पाधीना, ये 7 स्वर होते, 7 स्वर कर्ण का विषय है। और जो जो कान का विषय है वो मति ज्ञान के अंतर्गत आता है। शुद्ध ज्ञान पदार्थ को जानते ही नहीं है, पदार्थ की विशेषता को जानता है। इसलिए ये जो तीनों जो मति ज्ञान में लिया है, स्मृति मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान नहीं है। क्योंकि स्मृति पदार्थ की होती है, पदार्थ से संबंध होती है। इसलिए शुद्ध ज्ञान की गति
पदार्थ में न होने से उनको इसमें नहीं लिया गया। और ये जो कोष्ठ बुद्धि आदि जो है इनका संबंध इंद्रिय और मन से है। जैसे संभिन्न सूत्र तो है तो कर्ण इंद्रिय से सुनेगा कि इतने 12 योजन तक की स्थिति में सब बोल रहे हैं तो कर्ण इंद्रिय काम करेगी। शुद्ध ज्ञान कर्ण इंद्रिय से मतलब नहीं रखता। पादानुसारी एक पद को लेकर के अनुकरण करने वाला शुद्ध ज्ञान नहीं है, वो मति ज्ञान ही होगा। जहां इंद्रिय और मन की सहायता से प्रयोग किया जाए वो सब मति ज्ञान का विषय है। शुद्ध ज्ञान जो है द्रव्य शुद्ध ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है, लेकिन भाव शुद्ध ज्ञान में कोई इंद्रिय और मन नहीं होता। इंद्रिय और मन के द्वारा जाने हुए पदार्थ की विशेषता को जानता है, इसलिए इनको मति ज्ञान के रूप में कहा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सुनीता जी तैयार रहेंगे, सुनीता दीदी, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे हमारे विधि नायक पुण्यार्जक जो बने थे वो परिवार आज कमेटी के लिए अपनी चेक प्रदान करने के लिए एक बार उनके सम्मान ताली बजाएं, क्योंकि दान तो ऐसा ही होता है। प्रतिमा कभी कर्जे में प्रतिष्ठा नहीं होती है। पुण्यार्जक को प्रतिष्ठा गर्भ कड़क में जाने के पूर्व अपनी राशि समर्पित करने देना चाहिए। कमेटी के पदाधिकारी पधारेंगे और वो राशि का चेक अपने हाथों में प्राप्त करेंगे। जोरदार ताली बजाएं, जिज्ञासा प्रारंभ करेंगे। और इसके पश्चात तैयार रहेंगे विजय कुमार जी, जैन विश्व। समस्त भव्य जीवों के उपादान शक्ति को जागृत करने वाले निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिकाल कोटिशा नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री जी, मेरी एक साधारण सी जिज्ञासा है। ये समुंदर से गहरे हिमालय से ऊंचे, ये समुंदर से गहरे हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन बांधे इन्हें कौन रोके, इन्हें कौन बांधे इन्हें कौन रोके। महाराज श्री जी, सर्वप्रथम तो मुझे कटनी वालों के पुण्य से बहुत जबरदस्त ईर्षा हो रही है। महाराज जी, जिसको आज तक कोई बांध नहीं पाया, जिसको आज तक कोई प्रभावित नहीं कर पाया, उसे इस क्षेत्र ने प्रभावित कर लिया, आकर्षित कर लिया चेतनोदय तीर्थ ने, और कटनी वालों के पुण्य ने आपके चरणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, प्रभावित कर लिया। महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा है, किसी भी दर्शन में आज तक ईर्षा करने वालों की प्रशंसा नहीं की, परंतु लोग किस कर्म के उदय से सामने वाले के गुणों को देखकर ईर्षा करते हैं, और ईर्षा करने से उनके लिए उसके दुष्परिणाम क्या निकलते हैं। पूज्य श्री जी कृपा कर समाधान कीजिए। ईर्षा करने वालों का दुष्परिणाम यही निकलता है, ईर्षा जलाती है, फिर जल करके भस्म हो जाते हैं। ईर्षा का काम ही है जलाना। कह रहे ना, जलन हो रही, जलन जल रहा है, उसका दूसरा नाम क्या है? ईर्षा। और हिंदी भाषा में क्या बोलते? जलन। भाई उसको जलन हो रही है, और जलन क्या करती है? चला के भस्म कर देती है, पुण्य का क्षय हो जाता है। नीति कहती है हम यदि नहीं कर सके, यदि कोई कर रहा है तो हमें प्रमोद भाव आना चाहिए। यदि हम ईर्षा भाव करेंगे तो हमारी जो थोड़ी बहुत योग्यता है वो भी खत्म होती जाती है। आजकल लोगों में मात्र कुछ करना धरना कुछ नहीं है, मात्र ईर्षा करके दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को कैसे दिखाया जाए, क्या दे। आज श्रावकों में भी होड़ इसीलिए लगती है। श्रावक हो, चाहे साधु हो, चाहे विद्वान हो, जब भी यदि कोई ईर्षा में आता है, होड़ में आता है, कंपटीशन में आता है, वह नियम से हारता है, जीत नहीं सकता। किसी को पीछे करने की भाव मत करो। स्पर्धा वहीं तक सीमा होती है जहां आगे बढ़ने का भाव, लेकिन नीचे दिखा करके हमें उससे अधिक कुछ काम करना, उसको नीचे करना है, ये कभी जीतते नहीं हैं। इनका पुण्य इतना क्षय होता जाता है कि हारते जाते। कोई भी काम कभी कसाय के कारण मत करो, ईर्षा भाव से मत करो, कंपटीशन में मत करो। उसने किया है इसलिए मुझे करना है, उसने लिया है उससे हमें आगे बढ़ के करना है, नहीं, हमें खुद अच्छा करना है।
आज ये सब हो रहा है कारण, हर चीज में कंपटीशन हो रहा है, हर चीज में इसको मैं कैसे पीछे करूं। ये पुण्य नहीं है, ये पुण्य के स्थान पर पाप का ही बंध होता है। और तुम कभी किसी की ईर्ष्या, किसी का पुण्य कभी घटा नहीं सकते, बल्कि जितना ज्यादा हम सामने वाले से ईर्ष्या करेंगे उसके दीपक जीवन में दीपक और जलेंगे। तुम्हारी जिंदगी में तो आग लगती है ईर्ष्या करने वालों की, लेकिन जिससे ईर्ष्या करते हैं उसकी जिंदगी में दीप जलते हैं। आज तक जिन जिन को लोगों ने मिटाना चाहा वो ही मिट गए, मिटाने वाले को कभी कोई मिटा नहीं पाए। तो ये सब होता है, संसार है। भरत जी, सम्यक दृष्टि भी ईर्षा करता है कि मिथ्या दृष्टि को ही ईर्षा होती है, और किस कसाय के उदय से होती है? सम्यक दृष्टि कभी ईर्षा कर ही नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि के अंदर ही ईर्षा रूप कसाय नियम से अनंतानुबंधी ही होती है। ईर्षा रूप कसाय नियम से अनंतानुबंधी रूप ही होती है, उसका दूसरा रूप होता ही नहीं है। इसलिए प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान में ईर्षा आदि भाव नहीं आते, ये तो अनंतानुबंधी के हैं, और अनंतानुबंधी नियम से मिथ्या दृष्टि को ही होते। अगली जिज्ञासा है, इसके पूर्व एक बताना चाहता हूं कि परम पूज्य महाराज के आशीर्वाद से केसरी दिगंबर जैन समाज ने एक बहुमूल्य एक जिनालय बनाने की भावना जिन्होंने भाई है, एक मिनट, जिनालय बनाने की भावना भाई, जिसमें मूलनायक भगवान को विराजमान करने की भावना 55 कलश के माध्यम से श्रीमान अनिल कुमार, अंशुल कुमार, पार्थ मंगलम केसरी वालों ने अब देखो केसरी की अभी बात कही थी मैंने, केसरी में पुराना मंदिर था, वहां से सब समाज बाजार में आ गई। अब वहां पर भी नया मंदिर बनने का है। हमने पहले ही कहा मेरे पास आए, मैंने कहा देखो भैया मेरे पास मत आओ, मेरे से छोटा मोटा काम होता ही नहीं है, तुम बहुत छोटी सी समाज है, मेरे पास आके उपद्रव में फंस जाओगे और फिर लंबा चौड़ा खर्च हो जाएगा तो फिर बाद में करोगे। तो मैं बहुत सारे लोगों को अपने पास आने से बहुत डराता हूँ, मैं बहुत डराता हूँ कि लोग डर के कारण मेरे पास नहीं आवे तो अच्छा है। बहुत डराता हूँ मैं, इतना डरा देता हूँ, देखो इतना बड़ा बनेगा, कैसे बना पाओगे, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, ये वो खूब डराता हूँ। लेकिन पता नहीं क्या है, जितना जितना मैं डराता हूँ उतना उतना ये निडर और हो जाते हैं। मैंने केसरी वालों से कहा अगर में आए थे, अरे मैंने कि तुमने गलत नंबर डायल कर लिया तुम कोई दूसरे महाराज को पकड़ो, बढ़िया निपट जाओगे सस्ते में। तो हमने इनको डराया और ये इतने निडर हो गए, इतने निडर हो गए कि अब कटनी में ये कह के आ गए, अब डरा के दिखाओ, आपने जो कहा था उससे ज्यादा हम करके लाए। कटनी की 24वीं को तो मुझे बोलना पड़ रहा है, केसरी की 24वीं और मंदिर के लिए मुझे बोलना नहीं पड़ा, वो पहले ही से बना के लाए। बोले अब तो नहीं डराओगे, पूरी लिस्ट तैयार है महाराज जी। देखो 24वीं में भी इन्होंने अपनी अपनी भावना भाई 55 कलश वाले तो मैंने बताई थी, श्रीमान अनिल कुमार, अंशुल कुमार, पार्थ मंगलम केसरी, और 24वीं में 24 नाम हमारे पास आ चुके हैं। कोमल चंद जी सितारे बड़कुल, तालियां बजाते जाओ, अनुमोद न करो। राजकुमार जी प्रासुक बड़कुल, नितिन कुमार, डॉक्टर चंद्र कुमार, श्री कमल सिंगई आड़तिया, लक्ष्मी चंद जी पड़ा, नरेश जी सिंगई, लक्ष्मी चंद जी पठा, बाबूलाल जी सिंगई, अनिल कुमार मंगल बड़कुल, डॉक्टर आर्यन कुमार, श्री चंद्र कुमार भाई जी, प्रकाश जी पुत्रा, वीरेंद्र जी सिंगई, प्रमोद जी चौधरी, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, लीलाधर सिंगई, ताकि यहाँ की 24वीं तैयार हो जाए। कम और तुम्हें 2 मंदिर बनाने का पुण्य लगेगा। लीलाधर सिंगई, कमल कुमार चौधरी, राकेश कुमार लक्ष्मी चंद बड़कुल, कमल कुमार जी पुत्रा, राजेश मलैया, जिनेन्द्र कुमार बड़कुल, देवेंद्र कुमार जेतपुर वाले, शोभाराम शांत कुमार बमनी, अनिल अबे, राजू अबे, सोदिया पटा परिवार, और जिन्हें बनाना हो अभी भी मौका है। अद्भुत 24वीं तो बनने वाली है, चेतन तीर्थ क्षेत्र पर। जिज्ञासा पूज्य गुरुदेव के चरणों में अब इसलिए हो जाते हैं विजय कुमार जी विश्वकर्मा, हमारी सफलता का सूत्र आप विजय कुमार कल लोग शिलान्यास करा देते हैं लेकिन पुण्यार्जक नहीं होते तो फेल हो जाते। अभी शिलान्यास नहीं हुआ, पुण्यार्जक पहले, अब देखें कौन फेल करता है। कभी फेल, शिलान्यास हुआ नहीं, उसके पहले ही पूरा का पूरा बजट पूरा हो गया। ये सफलता के सूत्र कहलाते हैं।
गुरुदेव बस एक ही भावना है, अभिलाषा है और इच्छा है कि बस जल्द से जल्द काम चालू हो जाए गुरुदेव, और बस एक ही अभिलाषा है कि बस आपके सानिध्य में सलाम न्यास हो जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। चलिए गुज्जू भैया, इसके बाद तैयार रहेंगे सुधा गंभीर भक्त परिवार। बोले हेलो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु इच्छा में। हे गुरुदेव, आज जो घटना आपने बताई उसमें मैं एक कड़ी और जोड़ना चाहता हूं। अंतिम जिज्ञासा है गंभीर। गुरुदेव, आज जो आपने घटना बताई उसमें मैं एक घटना और जोड़ना चाहता हूं। आपने कहा था मैं यहाँ पर आया नहीं हूं, मुझे लाया गया, भेजा गया है। तो आज से 12 साल 13 साल पहले जब आप यहाँ पर आए, उसके पहले हम लोग धमतरी गए थे आचार्य श्री के पास, हमारे मालूकदारी गए थे और हम लोग गए थे। एक छोटी सी जिज्ञासा लेके गए थे महाराज जी कि अहिंसा वाटिका में 3-4 करोड़ की जमीन ले रहे थे, उसकी भरपूर्ति के लिए हम गए थे कि आप महाराज जी आचार्य श्री आपको पधारना है। तो वो कहने लगे मेरा आना तो नहीं होगा। तो कहने लगे आपका नहीं होना तो सुधा सागर जी महाराज आप कर सकते हो या सुधा सागर जी कर सकते हैं। मात्र 4 करोड़ की भावना लेके हम लोग गए थे और उसी का कारण आपने वहां से रामटेक से यहाँ बिहार किया और ये कह के किया कि वहां भेजा गया है। यहाँ पर आने के बाद जब आपको हम अहिंसा वाटिका ले गए और वहां आपको दिखाया सारी जगह, उस समय ज्यादा परिचित नहीं लोगों से थे और हमने आपके साथ तीर्थ यात्रा की थी सम्मेद शिखर की सन 83 में। तो आपने कहा कि ये जगह तो बिल्कुल बेकार है। तो हमने कहा महाराज जी हमको तो समोसरण यही बनाना है। तो कहने लगे नहीं ये जगह उचित नहीं है, और कोई जगह है। तो हमने कहा महाराज जी गौशाला है, हम गौशाला में बने, एक मंजिल बना हुआ उसी के ऊपर बनवा दो आप। फिर जब गौशाला यहाँ लेकर आए और गौशाला दिखाई और गौशाला के सामने ये प्लाट पड़ा हुआ पूरे मैदान देखा, तो आपने कहा कि ये किसकी है। तो हमने कहा महाराज जी ये 30 एकड़ जो ली है सवाई सिंह परिवार से और ये पूरी जमीन ही उनकी है। कहने लगे ये जमीन तो बहुत ऊर्जावान है। ये वहीं से शुरुआत हुई कि ये वो जमीन तो बहुत ऊर्जावान है, किससे बात करना है। तो हमने कहा कक्का से बात करना है। यहाँ कक्का ही नहीं 30 एकड़ जमीन गौशाला की उन्हीं के प्रयास से मिली थी। तो कहने लगे ठीक है कक्का को बुलाओ। और फिर कक्का को लेके हम गुरुदेव आपके पास बोर्डिंग गए और फिर सारी जो घटना हुई वो सारी आपको मालूम है। तो हम तो खाद 4 करोड़ के लाने महाराज लेके आए थे आपके, और आपने तो पूरा भंडार भर दो, समझे। हम बहुत मालूमदार बड़े आंसू टपका रहे थे आचार्य जी से, महाराज जी 4 करोड़ हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से लाएं, हमारी जो जमीन की जो रजिस्ट्री होना है क्या करें। तो उस 4 करोड़ के लिए अर्जी करते करते यही कहा था या तो आप चलो या फिर सुधा सागर जी के। तो ये घटना शुरुआत की हुई और आज इतना बड़ा वृक्ष आपके आज उससे बना हुआ है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। एक छोटी सी जिज्ञासा ये कि रात्रि भोजन त्याग और रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य व्रत त्याग और ब्रह्मचर्य व्रत प्रतिमा, इसमें अंतर क्या है। रात्रि भोजन त्याग एक मूल गुण है, एक कुलाचार है। जैन कुल में जन्म लेते ही रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। और रात्रि भोजन जो प्रतिमा है इसके 2 अर्थ हैं। सप्तम प्रतिमा में ब्रह्मचर्य व्रत होता है, तो दिवा भोजन यानी रात दिन का पूरा संयम सब प्रकार का धारण करता है। और रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा का अर्थ है कृत कारत अनुमोदना से, किसी भी रूप में किसी को भी वह रात्रि, यहाँ तक कि 7वीं प्रतिमाधारी रात्रि में जानवरों को भी नहीं खिलाएगा, पशु पक्षियों को भी पानी नहीं पिलाएगा। 6ठी प्रतिमा में वो अपने आप में 6ठी दिन में उनको खिलाएगा पिलाएगा। किसी को भी पशु पक्षियों को भी रात्रि में
परिवार को रिश्तेकृत कार्य अनुमोदना से सब तरफ से त्याग होता है। और जो रात्रि भोजन का है वो स्वयं अपने आप में रात्रि भोजन नहीं करेगा, किसी दूसरों के लिए नहीं रोकेगा। तो इस प्रकार का अंतर जानना चाहिए। ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य प्रतिमा में बहुत अंतर है। ब्रह्मचर्य पहली बात तो कुछ सामान्य ब्रह्मचर्य होता है जिसे अणुव्रत कहते हैं। अणुव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को लिया शुद्ध और संतोष व्रत। सामान्य ब्रह्मचर्य व्रत की कोई चर्चा जैनागम में नहीं है। वो मात्र एक अपनी विशेषता है कि ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है। विजय और विजया का नाम मिलता है। बिना 7 प्रतिमाओं के ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। शास्त्रों में एक अनंतमती का मिलता है, जिन्होंने बिना प्रतिमा लिए अनंतमती कन्या ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। उसने 7 प्रतिमा नहीं ली थी, ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। ये 2 आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रत मिलते हैं बिना प्रतिमा के। बाकी और जिनके ब्रह्मचर्य व्रत मिलते हैं वो सुधार संतोष व्रत के रूप में मिलते हैं। तो इस प्रकार के और 7 प्रतिमा के बाद जो होता है सब प्रकार से कृत कार्य अनुमोदना से वो किसी की शादी विवाह भी नहीं करेगा, परिवार के भी शादी विवाह नहीं करेगा, दूसरी प्रतिमाधारी करेगा, कर सकता है। लेकिन सप्तम प्रतिमा लेने के बाद वो जब ही लेगा जब समस्त प्रकार के परिवार के समस्त कार्यों से वह निवृत्त हो जाएगा। एक और पात्र बनने में स्वीकृति दी है सुधीर कुमार जी जैन, समीर सुम्मी, केवी के कृषि विकास केंद्र वालों ने 5 कलश के माध्यम से पात्र बने हैं। संतोष कुमार पुष्प के लिए श्रीमती निर्मला अपूर्व, अंकित प्रसाद भारती एवं समस्त विजय भारती परिवार, इन्होंने द्रव्य हेतु 51,000 रुपए की राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। और जिज्ञासा करेंगे सुधा गंभीर भक्त परिवार। अंतिम जिज्ञासा आज गंभीर सागर जी महाराज के जन्म उत्सव के दीक्षा दिवस के उत्सव पे आज आए हैं। जोरदार तालियों के साथ हम पूरे भक्त परिवार का हृदय से अभिनंदन करते हैं। 87 हुई थी, 1987 में क्षुल्लक दीक्षा हुई थी नैनागर में 10 फरवरी को। 10 फरवरी थी और आरिका में थी उसने आचार्य से प्रथम आरिका 11 आरिकाओं ने आज दीक्षा ली थी। 11 आरिकाओं ने एक साथ, और उसी समय क्षुल्लक महाराज की भी दीक्षा हुई थी। 38 साल अभी तक संसार के सबसे पुराने क्षुल्लक जी महाराज हैं, सीनियर सिटीजन। अभी जितनी इनकी क्षुल्लक दीक्षा को हो गई, अभी संघ में कई मुनिराज हैं जिनको इतने जन्म भी नहीं हुए। महाराज जी गुरुदेव ये संघ के कितने महाराज होंगे अभी संघ में जिनकी उम्र उतनी नहीं है, उतनी इनको दीक्षा लिए हो गए। 38 साल मायने रखता है। वो तो स्वास्थ्य की थोड़ी सी गड़बड़ी होने से क्षुल्लक पद को, लेकिन 38 साल तक निर्वाध रूप से निर्दोष रूप से क्षुल्लक व्रत का पालन कर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात है। अब स्वास्थ्य के कारण से आगे बढ़ने की स्थिति बनती है, बिगड़ जाती है, बाकी भावना तो उनकी पूरी रहती है। हाँ, यूं कानो कि हमारे आचार्य संघ के पुराने वर्णी जी महाराज हैं, वर्णी महाराज। समस्त भारत भक्तों का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में सादर इक्षामि इक्षामि इक्षामि। पूज्य श्री, आज ये प्रश्न ये सारे भक्त बच्चों का है। इनका प्रश्न है। हाँ, जैसे क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी होते ना, ऐसे ये कह रहे क्षुल्लक गंभीर सागर वर्णी। गुरु जी, हमारे यहाँ ये सारे बच्चे महाराज जी का दीक्षा दिवस मनाना आ जाए और उनका ये मुझसे बार बार पूछते थे, दीदी हम लोग कैसे बनाएं? मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो 93 से महाराज की भक्त हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि दीक्षा दिवस मनाते कैसे हैं। तो महाराज जी, इन बच्चों का प्रश्न है कि आप हमें बताएं कि एक आदर्श दीक्षा दिवस कैसे मनाएं। अब आज से वैलिड कर दिए जाते हैं।
क्षुल्लक गंभीर सागर बरनी। जय जय गुरुदेव, जय करे गुरुदेव का, जय करे गुरुदेव का। क्षुल्लक गंभीर सागर बरनी जी का जय हो, जय हो। बरनी महाराज का, बरनी महाराज की जय हो, जय हो। गंभीर सागर जय हनुमान। आज सुधा सागर जी राम हमारे। पूज्यश्री, ये बच्चों का प्रश्न है कि हम लोग उधम तो बहुत मचा लेते हैं, लेकिन आदर्श रूप से अपने गुरु का दीक्षा दिवस कैसे मनाना चाहिए भक्तों को? दीक्षा दिवस का हमारे संघ में मुनि महाराज आदि की जो संघ में मुख्य होते हैं उन्हीं की ही विशेष रूप से दीक्षा दिवस मनाते हैं। सामान्य रूप से मना लेते हैं सब लोग, अपने गुरु की पूजा करके, भक्ति करके, परिक्रमा लेकर के, पाद प्रक्षालन आदि करके संघर्ष साधु मना लेते हैं। सामान्य रूप से जो संघ के मुखिया होते हैं उन्हीं की, और विशेष रूप से मुनि दीक्षा को ही दीक्षा कहा जाता है। जब रत्नत्रय की दीक्षा होती है शास्त्रों में उसी को दीक्षा कहा जाता है। देश व्रत को व्रत कहा जाता है। एक बार कोई ऐसी चर्चा चली, एक किसी आरिका की दीक्षा दिवस मनाने के लिए कोई लोग गए, महाराज जी हम आरिका दीक्षा दिवस मनाएं। तो आचार्य जी ने कहा दीक्षा हुई हो तो दीक्षा दिवस मनाओ, यानी व्रत। पंचम स्थान में व्रत लिया। परिव्रज शब्द, परिव्राज जो शब्द है वो छठे सातवें गुण स्थान से शुरू होता है। तो दीक्षा का शब्द जैनाचार्यों ने मुनि शब्द से ही प्रासंगिक किया है, तो ये व्रत कहलाते। फिर भी लोक व्यवहार में क्षुल्लक दीक्षा कहलाती है। तो उनके लिए वस्त्र भेंट करना, उपकरण भेंट करना, यही सब कार्य करना चाहिए। और वो अपने से जो संघ में साधु संत हैं उनकी प्रदक्षिणा, पाठ, प्रक्षालन, भक्ति करके उस दिवस के अपने रूप में अवभाग के रूप में मना लेते हैं। और इसी के साथ ही आज के पुण्यार्जक परिवार द्वारा गुरुदेव की आरती कोई भी ऊपर से नहीं होगी, सबको नीचे से ही करना। ध्यान रखना मंच पर कोई भी नहीं आएगा। व्यवस्था बनाए कार्यकर्ता सबको, उधर महिलाएं इधर पुरुष, क्योंकि हमारा सिस्टम है मंच के ऊपर से आरती नहीं कराते। ना महाराज जी दिखते ना भगवान दिखते। करिएगा शुरू, वहीं से यहीं से शुरू करो, इतना टाइम नहीं महाराज जी। सबको नीचे तो सब कार्यकर्ता वहां खड़े मत रहो, तुम्हें देख के 10 के भाव और खराब होते हैं। गंभीर सागर जी महाराज की शुभ सागर की गुणगागर की शुभ मंगल दीप सजाए आज उतारो आरतियां। शुभ सागर की गुणगागर की शुभ मंगल दीप सजाए आज उतारो आरतियां। सब
भजन मंगल गाए गृह त्यागी वैरागी गृह त्यागी वैरागी लील सुमन का हाल हो आज उतारू आरती अगर हर बच्चे सुमन का हाल हो आज उतारू आरती आज जैन से लखट आला एक सुख पाया भक्ति भाव से आरती करके फूला लगी समाया गुरु फूला लगी समाया ऐसे ऋषि वर्ग को ऐसे मुनि वर्ग को ऐसे यति वर्ग को जो बंदन पार पार हो आज उतारो आरती सुख सागर की गुणगान शुभ मंगल दीप सजाए आज उतारो आरती हो सुख सागर जी का हो सुख सागर जी का हो सुख सागर जी का ध्यान लगाओ मेरा जोर से ताली बजाओ हे सुख सागर जी का हो सुख सागर जी का हो सुख सागर जी का ध्यान लगाओ मेरा जोर से ताली बजाओ गुरु की कोशिश झुकाओ गुरु की महिमा गाओ ताली 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 सुख सागर जी का हो सुख सागर जी का हो सुख सागर जी का ध्यान लगाओ मेरा जोर से ताली बजाओ हो सुख सागर जी का ध्यान लगाओ मेरा जोर से ताली बजाओ सुख सागर नाम की दीवाने हो गए मस्ती में रंग मस्ताने हो गए मस्ती में रंग मस्ताने हो गए सुख सागर नाम के दीवाने हो गए सुख सागर नाम के दीवाने हो गए मस्ती में रंग मस्ताने हो गए मस्ती में रंग मस्ताने हो गए सुख सागर नाम के दीवाने 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 हो सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए बोलिए नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी इच्छामी महाराज जी इच्छामी महाराज जी इच्छामी महाराज जी सब भैया जी को वंदना जय जिनेन्द्र चलिएगा दीपक अपने हाथ में उठा ले नीचे से ही अब प्रभु की आरती शुरू होगी रेम पर दया करो रेम पर दया करो नीचे स्थान ग्रहण करो रेम को छोड़ो अभी 5 दिन और काम लेना है हमें ऊपर नहीं ऊपर नहीं ऊपर नहीं चले जाओ वहां से निकल जाओ सीधे शॉर्टकट से चलिएगा आरती शुरू इसके पूर्व ये चाबी है कार्यालय में भेज दो अपने एक चाबी किसी की गिरी हो लग्जरी भोजनशाला मिली है कार्यालय में भेज दो वहां से जिसको मिले तो ले लेना चलिएगा चलते हैं प्रभु की आरती अभी भागना नहीं ये आरती के पहले मैं बता देता हूँ सौदन की सवा कालों के दृश्य दिखाएंगे हमारे जो 5 दिन को मैंने बोला तैयार रहेंगे हम आरती के दृश्य में डायरेक्ट दरबार दिखाएंगे प्रवचन की श्रृंखला नहीं है क्योंकि महाराज जी का प्रवचन भरपूर हमने सुन लिया है इसलिए डायरेक्ट कार्यक्रम होगा ड्रेस पहन करके कट्टी वालों कब से तैयार रहेंगे अर्थ देवियां जहां भी हो जल्दी से पहुंच जाए
चलिए कैमरे वाले साइड से फोटोग्राफी करें। चलते हैं, बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। सभी लोग अभी रुकेंगे। हम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? महाराज जी तो गए उधर। हाँ तो इनकी डेट तो इधर है ना, कट्टी वालों कक्ष में। नमो देव हरे नमः शारदे चौबीसों जिन राज के चरण कमल। अपन लोग इधर आ जाओ साइड में सब लोग, क्योंकि अपन लोग ऊपर नाचेंगे तो नीचे वाले सब ऊपर आ जाएंगे, इसलिए आकाश में जो लोग जा रहे हैं, यदि आज स्वातंत्र की सभा और माता मुर्देवी के 16 स्वप्न नहीं देखे तो आज इतने भूत दिखेंगे, इतने भूत दिखेंगे कि जीवन में दोबारा तुम भूल के भागोगे नहीं। देखिए बहुत बहुत सुंदर दृश्य, और आप जो भी दृश्य यहाँ से देखेंगे वो आपके लिए नए होंगे। इस पंचकर्णक में हमारे मदीप भैया की संयोजन ऐसी है कि सब कुछ नया दिखाने की कोशिश है, इसलिए आप सभी ठीक आरती के बाद यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा और समय से सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। रिको भैया आग लगी आकाश में झरे 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 अंगार और संत न होते जगत में बुझल जाता संसार। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री संत विद्यासागर जी महामुनि राज की। नवाचार्य श्री संत समय सागर जी महाराज की। न्यापक श्रमण मुनि श्री संत सुधा सागर जी महाराज की। तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा। अरे बाबा हो बाबा तुम गुरुवाले बाबा, अरे बाबा हो बाबा तुम गुरुवाले बाबा। तेरा सच्चा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरा सच्चा है दरबार बाबा हो बाबा। तेरा सच्चा दरबार बाबा हो बाबा, तेरा सच्चा दरबार बाबा हो बाबा। अरे बाबा हो बाबा तुम गुरुवाले बाबा, अरे बाबा हो बाबा तुम गुरुवाले बाबा। कर दो देना पार बाबा हो बाबा, कर दो देना पार बाबा हो बाबा। जन्म मरण दुख दूर करे, जन्म मरण दुख दूर। बैठ करके आरती का आनंद है कि खड़े होकर के? हम सच्चे दरबार में बैठे हैं और प्रभु की विनय नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कुर्सियों को साइड करिए बहन, हाँ जरा खड़े हो जाइए ना। अगर हम यदि हमारे घर में रिश्तेदार आते तो हम तो सोफा छोड़ करके पलंग छोड़ करके खड़े हो जाते हैं। ये तो प्रभु का दरबार है, कम से कम प्रभु की विनय करो। ये आनंद के क्षण है, भक्ति के क्षण है। जरा कुर्सियों को किनारे कर दीजिए, सब माताएं खड़े हो जाओ हाँ? और भक्ति के साथ तेरा सच्चा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरा सच्चा है दरबार बाबा हो बाबा।
हरे बाबा हो बाबा कुंडलपुर वाले बड़े बाबा, हरे बाबा हो बाबा कुंडलपुर वाले बाबा, कर दो बेड़ा पार बाबा हो बाबा, कर दो बेड़ा पार बाबा हो बाबा। जरा झूम के अपने पैरों को छू कर सकते हैं। जन्म मरण दुख दूर करना, चौथियावत सिरी दर्शन देखत पाप भला, दर्शन देखत पाप भला, कर दो बेड़ा पार बाबा हो बाबा, कर दो बेड़ा पार बाबा हो बाबा। हरे बाबा हो बाबा कुंडलपुर वाले बाबा, हरे बाबा हो बाबा चेतनु दे वाले बड़े बाबा, दादा साचा के दरबार बाबा हो बाबा, दादा साचा के दरबार बाबा हो बाबा। उनके विनाशन शिव अधिकारी, आरती बाहुबली सारी, करे तपस्या हुए दक्षिणाई, करे तपस्या हुए दक्षिणाई, बेड़ा पार बाबा हो बाबा, बेड़ा पार बाबा हो बाबा। हरे बाबा हो बाबा चेतनु दे वाले बड़े बाबा, हरे बाबा हो बाबा चेतनु दे वाले बाबा। बार आप सब मिलकर के बोलेंगे चेतनोदय के बड़े बाबा इतने विशाल हैं, इतने मनमोहक हैं कि इनकी छवि देख करके इनके मुखमंडल से नजर ही नहीं हटती, लेकिन